I hope you all are fine. And today we are going to do some illustration number 14. So let's start with the first adjustment. The claim of workman compensation is accepted at rupees 20,000. 20,000 रुपए का वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आपने एक्सेप्ट कर लिया है। 20,000 रुपए का वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आपने एक्सेप्ट किया है। तो पहले तो देखो कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देके रखा हुआ है। हाँ, तो कितने से है? 30,000 का रिजर्व देके रखा हुआ है। ओके, तो 30,000 के रिजर्व में से हमने 20,000 क्लेम दे दिया, तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा? 10,000। 30,000 का रिजर्व है, उसमें से मैंने 20,000 का क्लेम भी पे कर दिया, तो 10,000 का मेरा फायदा है, लॉस नहीं। और ये जो 10,000 रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या होगा? पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बटेगा। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ये जो रिमेनिंग 10,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का थोड़ा प्रॉब्लम है। एक का 50% दिया हुआ है, एक का 30% और एक का 20%। कुछ भी नहीं करना है, परसेंटेज जब आए बेटा, इसका मतलब क्या होता है? 100। तो 50/100, 30/100 और 20/100। 0 0 सबके कट हो जाएंगे, तो क्या रेशियो बनेगा? 5:3:2। ओल्ड रेशियो क्या बनेगा? 5:3:2, क्योंकि परसेंटेज में देखे रखा था, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा हर एक का। देन फिर 0 0 सब कट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग रेशियो क्या रहेगा? 5 3 और 2। ठीक है, तो 10,000 को 5:3:2 में बांटेंगे, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में एक 5,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 10,000 into 5 डिवाइड बाय 10 करोगे तो यू विल गेट 5,000। दूसरे का 3,000 हो जाएगा और लास्ट अमाई का 2,000 हो जाएगा। ओके, ठीक है। और ये जो वर्कमैन क्लेम हमने एक्सेप्ट किया है 20,000, उसकी एक एंट्री क्या आएगी? लायबिलिटी साइड पर, क्योंकि हमको वो क्लेम पे करना पड़ेगा। ये हमारा कर्जा है, 20,000 रुपए का हमारा लायबिलिटी है, तो एक इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 20,000 से, क्योंकि हमें वर्कर को पे करना है। ओके, तो यहाँ पर पहला एडजस्टमेंट हुआ समाप्त। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी बोल रहे हैं ये लोग? 45,000। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 60,000 का बुक वैल्यू है। ओके, अब इन्होंने क्या बोल दी है उसकी मार्केट वैल्यू? 45,000। तो बेटा कितने का लॉस हुआ है हमको? 15,000 का। ठीक है बेटा, देखो जरा वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 45,000 बोली है, जबकि हमको बैलेंस शीट में कितनी देके रखी हुई है? 60,000। तो 15,000 का हमको क्या हुआ है? लॉस। ठीक है, तो वो 15,000 के लॉस के लिए बेटा देखो जरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देके रखा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लॉस हम कहां से बेयर करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देके रखा हुआ है हमको 20,000 का। तो ये जो 15,000 का लॉस हुआ है हम कहां से बेयर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। तो कितना हुआ रिमेनिंग? 5,000। 5,000 का रिजर्व अभी हमारे पास पड़ा है। 5,000 का रिजर्व अभी हमारे पास पड़ा है, रिमेनिंग है। ठीक है, ये क्या होगा? जो रिमेनिंग रिजर्व है वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। बेटा मैं वापस क्लियर करूं, 60,000 की इन्वेस्टमेंट 45 की हो गई, 15 का लॉस। ठीक है, वो 15 का लॉस मैं कहां से बेयर करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। तो फ्लक्चुएशन फंड 20,000 का था, उसमें से 15,000 आपने डिडक्ट कर दिए, तो अब
कितना बचा फंड में से 5000 रुपए, वो पार्टनर्स में बचेगा, बढ़ेगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 5000 का 5/10 निकालोगे तो यू विल गेट 2500, फिर आपको सेकंड का 1500 मिलेगा और वैसे ही 1000। ठीक है, 5000 का 5/10, 5000 का 3/10 और 5000 का 2/10, वैसे करके आपको अमाउंट मिल जाएगा। ओके, और दूसरा इन्वेस्टमेंट अब कितना हो चुका है 60,000 से 45,000। तो दूसरी इफेक्ट क्या आएगी असेट साइड पर, इन्वेस्टमेंट 45,000। बेटा अब रिजर्व कंप्लीट है, रिजर्व को अब गिनने की कोई जरूरत नहीं है, रिजर्व की वार्ता खत्म हो चुकी। अगला है bad debt on debtors ₹2,000 is to be written off and the provision for doubtful debt is to be kept at 5%. ओके, तो देखो हमको दो चीज बोली है यहाँ पर, एक तो बैड डेट जो 2000 रुपए देके रखी हुई है, ओके तो क्या करेंगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, डेटर्स कितने देके रखे हुए हैं 70,000, तो उसमें से बेटा पहले 2000 बैड डेट माइनस करो, क्या बचा 68,000। उस 68,000 का आप 5% निकालो बीडीआर जो आपको बोला हुआ है 3,400। ओके, अब बेटा ध्यान से देखो, बैड डेट 2000 हो गई और बैड डेट रिजर्व 3,400 हो गई। ठीक है, अब आपको पहले से कितना बैड डेट रिजर्व देके रखा हुआ है 6,000। अब देखो ये 6,000 में से 2,000 चले गए तो भी रिमेनिंग बैलेंस कितना रहता है 4,000। अगर ये 4,000 में से 3,400 चले गए तो भी हमको पास कितना बचता है 600 रुपए। इसका मतलब क्या है, हमने क्या सोचा था कि हमारा लॉस कितना हो सकता है फ्यूचर में 6,000 का, हमने बैड डेट रिजर्व 6,000 निकाली है, इसका मतलब हमने क्या सोचा था कि हमारा फ्यूचर में लॉस 6,000 जितना हो सकता है, पर एक्चुअल में हमारा लॉस कितना हुआ है खाली 5,400। बैड डेट 2000 और बैड डेट रिजर्व 3,400, एक्चुअल लॉस इज 5,400, जबकि हमने कितने की एक्सपेक्टेशन रखी थी 6,000। तो डिफरेंस क्या है 600 रुपए। हमको लॉस कम हो रहा है, बाकी हमने क्या सोचा था 6,000 होगा, बट जबकि हुआ 5,400, तो मतलब 600 का हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 600 का फायदा हो गया। हमने सोचा था 6,000 लॉस होगा, पर लॉस खाली कितना हुआ 5,400। तो जो 600 का फायदा हो गया है वो कहां पर आएगा रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड बाय BDR 600। ठीक है, और बाकी दूसरी दो इफेक्ट्स यहाँ पर हमने जो कर दी वो ओके। फिक्स असेट्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, हमें वैल्यू बढ़ानी है। एप्रिशिएट करना मतलब वैल्यू इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना। तो क्या करना पड़ेगा xi माइनस a फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, मतलब फिक्स असेट्स कितना देके रखा हुआ है 1 लाख रुपए, तो उसमें 20% वैल्यू इंक्रीज करना है, तो बेटा 1 लाख का 20% निकालो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर फिक्स असेट्स नाउ 1,20,000। देखो 1 लाख अदर फिक्स असेट देके रखा हुआ है और बोला है 20% उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करनी है। अप्रिशिएट करनी मतलब इंक्रीज करनी है, तो 1 लाख में 20% बढ़ेगा, तो अब अदर फिक्स असेट्स क्या हो जाएंगे like 20,000। और इसकी दूसरी इफेक्ट कहां पर आएगी, हमारा फायदा हो गया है आपको फाइंड करना हो तो एक है, तो आप इनमें से किसी भी एक को ले सकते हो, कोई भी एक। मैं हमेशा 20,000 बेटा फ्रॉम हियर। ओके, दो इफेक्ट कर दी हमने, असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है इसलिए एक रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, दूसरी असेट साइड पर the book value of stock is overvalued by 600 compared to its cost,
द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड। मतलब जो बुक वैल्यू देके रखी हुई है ना, उसमें 600 बहुत ज्यादा ऐड हुए हैं, मतलब 600 एक्स्ट्रा है। जो बुक वैल्यू देके रखी हुई है आपको, उसमें 600 एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू कॉस्ट। तो आपको उसको लेवल करना है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। मतलब बुक वैल्यू क्या है कॉस्ट स्टॉक की 20,000 बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, बैलेंस जो देके रखा हुआ होता है ना आपको वो। तो ये 20,000 में है ना 600 रुपए ज्यादा के हैं, उसको कम करना पड़ेगा। ये 20,000 में 600 रुपए ज्यादा के हैं, उसको कम करूंगा तो क्या आ जाएगा 19,400। ठीक है, तो इसकी इफेक्ट क्या होगी, 600 रुपए स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, क्योंकि क्या बोल के रखा है कि रिकॉर्डेड जो बुक वैल्यू है उसमें 600 ज्यादा है, आपको कम करनी है। तो ये हमारा 600 रुपए का लॉस है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 600 रुपए से कम हो गई है टू स्टॉक अकाउंट। और दूसरी इफेक्ट कहाँ आएगी, असेट साइड 19,400। ठीक है, दूसरी इफेक्ट असेट साइड, और एक 600 रुपए का जो लॉस हुआ है उसको रिवैल्यूएशन डेबिट। द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द फर्म इज 1 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म की 1 लाख है। तो बेटा 1 लाख में से उसका शेयर कितना है, कौन रिटायर हो रहा है, अजय। तो अजय का शेयर निकालते हैं, 1 लाख, अजय का शेयर 5 है, 5/10, तो 50,000 आ जाएगा वैल्यू अजय का गुडविल में शेयर। इतने तक तो क्लियर ना, पक्का? Yes, sir. ओके, यस सर। तो मतलब अजय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 लेगा। ठीक है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। नीचे देके रखा है लास्ट ट्रांजैक्शन, द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म अल्फा एंड अमा इज 1:4। न्यू रेशियो क्या बोला है, 1:4 अल्फा एंड अमा का, एंड ओल्ड 5:3:2। ओके, तो सिंपल है, ओल्ड और न्यू दोनों देके रखा है, तो गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो अल्फा का देखते हैं, अल्फा का न्यू है 1/5 और ओल्ड है 3/10, नीचे 2 एंड ऊपर भी 2। एलसीएम इक्वल किया, नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 - 3/10 -1/10 आएगा। ओ अल्फा तो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि माइनस में आंसर है, मतलब अल्फा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अमय देखते हैं, अमय का न्यू शेयर 4/5 -2/10, 2 और ऊपर भी 2, 8 - 2/10, 6/10, ये हो जाएगा अमय का। ठीक है, 6/10 अमय का आएगा, वो है गेन। इसका मतलब क्या है, गेन यहाँ पर कौन कर रहा है, अकेला अमय, जबकि सैक्रिफाइस एक तो अजय कर रहा है, तो उसको प्रीमियम कितनी मिलेगी 50,000, और दूसरा कौन है, अल्फा। अब अल्फा भी सैक्रिफाइस कर रहा है, कितने शेयर 1/10, तो उसको भी प्रीमियम मिलना चाहिए। जो अल्फा है वो भी 1/10 अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बेटा उसको भी प्रीमियम मिलना चाहिए। तो क्या करूंगा, गुडविल की वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का 1/10, 10,000 रुपए प्रीमियम किसको मिलेगा, अल्फा को। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करने से पता चला, सॉरी गेन रेशियो फाइंड करने से पता चला कि अल्फा भी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गुडविल अल्फा को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो अल्फा एग्जिस्टिंग पार्टनर है, बट वो शेयर दे रहा है अपना। तो क्या करेंगे, जो गुडविल थी 1 लाख हमको दे के रखी है, उसका 1/10 निकाला, तो यू विल गेट 10,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो
अजय को 50,000 मिलेगा, अजय को 50,000 मिलेगा, तो लिख दिया मैंने अजय के अकाउंट में 50,000, क्योंकि मिलने वाला है तो मिलता है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट, इनको पैसा मिलने वाला है और पैसा मिल रहा होता है तो पार्टनर्स कैपिटल मस्ट बी क्रेडिटेड। और अल्फा को कितना मिलने वाला है 10,000, तो उसका भी कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब नाम किसका आएगा, इन दोनों को देगा कौन, तो अमय कैपिटल। इन दोनों को, एक को 50 और एक को 10, कौन देने वाला है अमय, तो नाम किसका आ जाएगा अमय का, और एक को 50 मिल जाएगा और दूसरे को 10,000। दूसरी एंट्री, अमय ने एक 50,000 दिया और एक 10,000 दिया। 50,000 दिया उसने अजय को और 10,000 दिया उसने अल्फा को, तो उसका कैपिटल डेबिट, क्योंकि उसके पास से पैसे गए और अल्फा, अजय और अल्फा के पास पैसे आए, अजय अल्फा के पास पैसे आए इसलिए उसका कैपिटल क्रेडिट, एंड अमय ने पैसे दिए इसलिए उसका कैपिटल डेबिट। ठीक है, यस, एनी डाउट अप टू हियर? एक एडजस्टमेंट देके रखा हुआ है, अजय इज टू बी पेड 10,000 इन कैश, इसको लास्ट में कर पाएंगे जब बैलेंस आएगा तभी। ओके, अब देखो रिजर्व्स की और नजर डालो थोड़ी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड निपट गया, कंपेंसेशन रिजर्व निकल गया, सामने गुडविल देके रखी हुई है, वो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगी। गुडविल अकाउंट 50,000 गुडविल है ना, तो 5:3:2 में ओल्ड रेशियो में, मतलब 25,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, और नीचे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देके रखा हुआ है 30,000 का, वो भी ओल्ड रेशियो में बटेगा, 15,000, 9,000 और 6,000। बेटा ओल्ड रेशियो में बांटना है इसको, मतलब 30,000 into 5 डिवाइड बाय 10, 30,000 into 3 डिवाइड बाय 10 और 30,000 into 2 डिवाइड बाय 10। ओके ओके, अब कुछ चीज बची नहीं है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दो 60, 50 और 80। एक 60,000, एक 50,000 एंड लास्ट वन अमय का 80,000। ओके, एंड अब टोटलिंग करते हैं रिवैल्यूएशन का। यस, 20,600 टोटल है क्रेडिट साइड का। उसमें से 600 माइनस किया तो 20,000 आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा, जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। बेटा कौन से रेशियो में है, ओल्ड। कौन है, अजय, अल्फा, अमय, अमय। ओके, तो 20,000 into 5 डिवाइड बाय 10 मतलब 10,000, 20,000 into 3 डिवाइड बाय 10 मतलब 6,000 एंड 20,000 into 2 डिवाइड बाय 10 मतलब 4,000। बेटा देखो यहाँ पर डेबिट साइड पर, मतलब कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन 10,000, 6,000 एंड फाइनली 4,000। रिवैल्यूएशन क्लियर? ठीक है, आगे देखो जरा, टोटल करो जरा अजय का, अजय का टोटल करेंगे। ओके, सो क्रेडिट साइड का टोटल आया अजय का 127,500, 1,27,500। उसमें से डेबिट वाले माइनस करो जरा, 87,500। ओके, पर एक एडजस्टमेंट नीचे हमको देके रखा था, अजय इज टू बी पेड 10,000 इज इन कैश, अजय को हमें कैश में 10,000 देना है, अजय को हमको कैश में 10,000 देना है, ऐसा एक एडजस्टमेंट था। तो हम क्या करेंगे,
टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए अजय के कैपिटल में क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि इन्होंने बोला था कि अजय को 10,000 रुपए कैश में देने हैं, हमने दे दिए। इसकी दूसरी इफेक्ट क्या होगी, अब हमने उसको पैसे दे दिए मतलब कैश माइनस, जी नहीं, हमको अजय को पे करना है, तो फिर हम डेबिटिंग कर रहे हैं, नहीं करते अजय का कैपिटल। ओके बेटा सुनो, अब कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल मतलब हमको है ना, अजय को कितना पैसा देने का निकल रहा है 87,500, हमको अजय का कितना पैसा देना निकल रहा है 87,500, हमने उसमें से 10,000 दे दिया, हमने उसमें से 10,000 दे दिया, मतलब अब 87,500 में से 10,000 और गया, अब हमको कितना खाली देने का निकलेगा 77,500, 87,500 हमको देने का निकलता था, उसमें से हमने 10 दे दिया। अब आप बोलोगे सर पैसा मिला तो कैपिटल क्रेडिट, पैसा मिलने वाला होता है तो कैपिटल क्रेडिट, मिल गया और वो घर पे लेके चला गया ना तो डेबिट होता है, याद करो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो गुडविल घर पे लेके जा रहे होते थे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे ये 10,000 रुपए वो घर लेके जा रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ध्यान रखना भैया, ये थोड़ा गलती मत कर देना, कैपिटल क्रेडिट मत कर देना, वो पैसा 10,000 लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग बैलेंस क्या आएगा 77,500। अब टोटल बताओ मुझे अल्फा का, अल्फा 70,500। ओके, उसमें से डेबिट वाले माइनस करो जरा, 46,500, तो 46,500 और अमय का टोटल क्या है 87, उसमें से ये सब माइनस करेंगे तो सॉरी 11,000, ओके, ओके। अब ये कुछ भी डिटेल नहीं प्रोवाइड की है कि हमें जो जा रहा है पार्टनर उसको पैसे कैसे देने हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा टू अजय लोन, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया पैसे कैसे देने हैं क्या है वो सब, तो मैं क्या कर दूंगा उसको अजय लोन के नाम से रख दूंगा। 10,000 बेटा हमने कैश में पे कर दिया है उसको, इसलिए मैंने डेबिट किया है, ठीक है, जरा ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके, क्योंकि वो लेके जा चुका है, पैसे चले गए हैं हमारे यहाँ से, इस सेंटेंस को पढ़ के तो ऐसा लगता है जैसे अजय 10,000 दिया है, वो प्रिंटिंग थोड़ी मतलब ग्रामर टेक लाया होगा थोड़ी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट करके लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा अल्फा अमय, एक है 46,500 एंड दूसरा है 11,000, प्लीज टोटल करके फटाफट बाहर ओके 87,000 है, ओके इधर 87,000 है, 87,500 नहीं है, ये तो 11,000 सही है ना, ये तो 11 ही है ना, हाँ ओके 11,000 उसका Yes. कैपिटल, और एक अजय लोन आ जाएगा, कितने की है वो 77,500, क्या देखो 87,500 उसका बैलेंस आ रहा है, मतलब हमको 87,500 उसको देना है, उसमें से 10 तो कैश उसको उसी टाइम दे दिया, 10 कैश मतलब ऑन द स्पॉट बोलते हैं, कोई आपके पास पार्टी आती है, लो 10 पकड़ो, 70 बाकी है वो अच्छा 10 पकड़ो आप, तो 10 उसी टाइम दे दिया, मतलब कैश अकाउंट लिख दिया वहां 10, अब रिमेनिंग कितना आया 77,500, बाकी ना 25, 77,500 की लोन चल गई, ठीक है, इसका टोटल क्रेडिटर्स और प्रोविडेंट फंड लिखना बाकी है। हाँ क्रेडिटर्स लिखो 40,000 और प्रोविडेंट 40,000, और पीएफ 60,000, प्रोविडेंट 60,000, फंड 60,000। ओके ठीक है। अब असेट साइड क्या क्या बाकी है, तो गुडविल खत्म हो गया, अदर फिक्स असेट आ गया है, इन्वेस्टमेंट भी आ गया है,
डेटर्स भी हो चुका, स्टॉक हो चुका, कैश। बेटा एक चीज ध्यान रखना, कैश कितना देके रखा है 16,000। उस 16,000 में से हमने 10,000 दे दिया है। बेटा प्लीज नोट दैट थिंग, 16,000 कैश का बैलेंस दिखा रहा है, उसमें से 10,000 हमने यहाँ पर अजय को पे कर दिया है, तो वो बेटा कैश में से माइनस हो जाएगा। 10,000 आपने दिया है उसको, वो भूले बिना लिखना। पता चला आप दान भी कर रहे हो, उसको भी दिए जा रहे हो, यहाँ पर डिडक्ट भी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। उसको 10,000 बेटा यहाँ पर हमने कैश दिया है, तो उसकी दूसरी इफेक्ट क्या हो जाएगी, कैश में से माइनस। ठीक है, नाउ do the total of the balance sheet. Let's see that our balance sheet is tallied or not. Okay, so total of both the side is 2,55,000. 2,55,000. Our balance sheet is tallied. So that's all for today. I hope you understand this. Bye.